नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले जो कि उनको डिंगलिरेन से खेलनी है 25 नवंबर से आज है 26 अक्टूबर, करीब-करीब 1 महीने बाद। उससे पहले अपना आखिरी क्लासिकल मुकाबला जो है वो आज खेल लिया है और आज इस क्लासिकल मुकाबले में उनके सामने थे भारत के ही उनके ही टीममेट शतरंज ओलंपियाड के विदित गुजराती। तो क्या कुछ हुआ ये मुकाबला देखेंगे और शुरुआत यहाँ पर गुकेश सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे, तो उन्होंने C4 खेल करके शुरुआत करी। नाइट F6, नाइट C3, E5 इंग्लिश ओपनिंग गेम पहुँच गया, नाइट F3, नाइट C6 तो इंग्लिश ओपनिंग के जो 4 नाइट वेरिएशन है, वहाँ पे गेम चला। और यहाँ पर गुकेश ने खेला क्वीन C। तो नाउ यहाँ पर खेलते हैं विदित यहाँ पर G6 ये सेटअप काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपको भी इंग्लिश ओपनिंग के खिलाफ किसी सेटअप की तलाश हो, तो ये बढ़िया लाइन आपके लिए गुकेश ने भी G3 खेला। अब यहाँ पर G7 बिशप यहाँ पर 2 कैसल कैसल तो ऑलरेडी जो है एक स्टेबल शुरुआत जो है यहाँ पर एक संभली हुई शुरुआत जो है दोनों साइड यहाँ पर हो। इसके बाद D6 खेलते हैं यहाँ पर विदित और अब आइडिया आप देख सकते हो कि इन फ्यूचर जो है वो बिशप F5 भी आ सकता है। खैर गुकेश यहाँ पर D3 कर देते हैं और अगर बिशप F5 आए तो E4 उनकी तरफ यहाँ पे तैयार है, तो बिशप G4 आता है यहाँ। और अब यहाँ पर गुकेश जो है वो सिंपल E3 खेल देते हैं। ये पोजीशन पे क्वीन D1 बिशप E3 ये भी नॉर्मल है। खैर यहाँ पर E3 क्वीन D7 A3 किया यहाँ पर गुकेश ने क्वीन साइड से स्पेस लेने की कोशिश की। विदित ने A5 करके उनको B4 करने से रोक दिया। रुक B1 अगेन B4 का प्लान है यहाँ पर आप देख सकते हो और गुकेश अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर विदित बोलते हैं कि ठीक है आप B4 जाइए लेकिन मैं आपके जो लाइट कलर के स्क्वायर्स हैं जो आपके राजा की तरफ का हिस्सा है उसको थोड़ा-सा कमज़ोर करना। गुकेश एनीवे B4 जाते हैं। विदित पहले AB4 मारते हैं और उसके बाद गुकेश सॉरी विदित यहाँ पे AB5 मारते हैं और उसके बाद विदित यहाँ पे खेलते हैं नाइट H ओके और जैसे ही नाइट ये घर छोड़ता है D5 का गुकेश इमीडिएटली नाइट D विदित कंटिन्यू करते हैं बिशप G2 किंग इनटू G और नाइट को पीछे ले जाते हैं D8। अब ये जो नाइट पीछे जा रहा है दरअसल इसका आइडिया है ज़रूरत पड़ने पे C6 आएगा और हम इस नाइट को यहाँ से हटाएँगे। लेकिन उससे पहले ये नाइट E6 पे भी आएगा और E6, G5, D4, F4 इन इन महत्वपूर्ण स्क्वायर्स को यहाँ पर ओके। बिशप यहाँ पर खेलते हैं गुकेश बिशप B2 विदित आते हैं नाइट E6 रुक A1 यहाँ पर जाते हैं गुकेश एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पर अब ये जो विदित की स्ट्रैटेजी है कि ये राजा जो है उसके लाइट स्क्वायर जो है थोड़े से कमज़ोर हैं। तो राजा के हिस्से को ही थोड़ा और एक्सप्लॉइट करते हुए यहाँ पर विदित जो है वो F5 खेलते हैं और बहुत ही क्लियर इंटेंशन है उनका कि आने वाले समय पे F4 भी यहाँ पर आने वाला है। कहीं न कहीं अगर आप देखोगे इस पोज़ीशन में तो व्हाइट के पास जो है उसके राजा के पास की स्थिति थोड़ी-सी तो यहाँ पर मुश्किल में दिखती है। खैर यहाँ पर नाइट D2 खेलते हैं गुकेश और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं रुक A1 और वो F4 ये जो पोज़ीशन एक्चुअली जब बोर्ड पे आए थे तो वाक़ई ऐसा लग रहा था कि विदित जो है गुकेश के ऊपर दबाव डाल रहा है। और एक बात और नज़र आ रही थी आज के इस खेल में कि गुकेश भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले अपना आखिरी जो मुकाबला है उसको किसी भी तरह से गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में थे नहीं। तो आगे का गेम कैसे हुआ? यहाँ पर गुकेश ने खेला नाइट E4 क्वीन जाता है विदित का F7 हालाँकि ये वो पोज़ीशन था जहाँ पर एनालिसिस ये कहता है कि C6 नाइट B6 और थोड़ा थोड़ा और रुकना चाहिए था विदित को आक्रमण के लिए जाने के लिए। तो उन्होंने खेला क्वीन F7 और यहाँ पर एक ही जो प्रॉब्लम था बेसिकली कि जब ये पॉन एक्सचेंज होगा, तो ये जो क्वीन है और ये जो रुक का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये 2 लाइट स्क्वायर कंट्रोल में रखने थे क्योंकि F2 का स्क्वायर तो नाइट ने कंट्रोल किया था। अल्टीमेटली क्वीन E2 के बाद सब कुछ संरक्षित हो जाता। और वही हुआ इन्होंने खेला C6 नाइट गया B6 FE3 बिशप H6 यहाँ पर तो क्वीन E2 और उसके बाद गुकेश का पोज़ीशन बदल गया और राजा कमज़ोर दिखते हुए भी ठीक था। बल्कि इन फ्यूचर उनके पास इस तरह के आइडिया थे जैसे कि रुक को 8 ले आ जाना, C5 करना, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे पॉन एक्सचेंज करके एक आध पास्ट पॉन निकालने की कोशिश करना। तो इस तरह के आइडियाज़ जो थे उनके पास थे यहाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ इन्होंने खेला नाइट G5 विदित ने, एक्सचेंज करना पड़ा नाइट G5 बिशप E5 और फिर E5 ये मार दिया DC5 अभी आप देखोगे देखने में लग रहा है ये पॉन अकेला हो गया, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा थ्रेट है क्वीन E6 और E4
तो व्हाइट जो है उसका भी स्ट्रक्चर जो है ब्लैक तोड़ने के लिए यहाँ पे तैयार। बिशप क्वीन ई6 आया यहाँ पर विदित। तो नाउ फाइनली एक्चुअली जो गुकेश के पास एक मौका था कि यहाँ पे नाइट C4 खेलते, E4 अलाउ करते, बट कहीं न कहीं ये रिस्की हो रहा था उनके हिसाब से मुझे लगता है। तो यहाँ पर सँभल के खेले, उन्होंने E4 किया, जैसे ही बिशप गया पीछे और C5 के पॉन पे अटैक किया, तो इमीडिएटली उन्होंने D4 किया, ED4, बिशप D4, रुक आया यहाँ पर D8, सो बिशप को G1 खींच लिया। और अब ये एक पास्ट पॉन ज़रूर है यहाँ पर गुकेश के पास, लेकिन उनका ये पॉन वीक भी है। तो अगर गलती से ये पॉन C5 पे मरा तो ब्लैक के पास भी यहाँ पे 2 पास्ट पॉन। यहाँ पर नाइट आया F6 और गुकेश ने क्वीन C4 खेला और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत। दरअसल क्या हो रहा था यहाँ, क्योंकि अगर आप क्वीन C4, नाइट C4 पे आप जो है यहाँ पे आप देखिए नाइट E4 है, आप मारते हैं यहाँ पर, तो रुक जो है वो E1 आएगा एंड देन नाइट D2 आएगा। आप रुक E7 खेलेंगे यहाँ पे, नाइट C तरह का एंड गेम आता जो कि ऑलमोस्ट ड्रॉ है। तो इसीलिए क्वीन C4 के बाद जो है यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत दोनों खिलाड़ी। ये साफ दिखा कि गुकेश सँभल के खेल रहे थे। गुकेश ने आज ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लिया और विदित शानदार खेले हैं। तो विदित की जो लाइव रेटिंग है वो 2740 के करीब जो है वो पहुँच गई है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो है उनकी स्थिति जो है पहले से काफ़ी सुधर गई है इस टूर्नामेंट के बाद। अभी जो वर्तमान वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें विदित जो है वो 14वें स्थान पे पहुँच गए हैं। 10 स्थानों का की छलांग जो है उन्होंने लगाई है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो विदित वर्ल्ड नंबर 14 के खिलाड़ी हो गए हैं अभी यहाँ पर। जो रेटिंग का डिफरेंस है, अगर विदित की 10 रेटिंग भी बढ़ती है करंट पोजीशन में, तो विदित इंडिया के टॉप 10 में भी शामिल हो जाएँगे। तो विदित के लिए अगले ही हफ्ते टूर्नामेंट आ रहा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, और अगर विदित वहाँ पर अपनी रेटिंग जो है बढ़ाते हैं 10 पॉइंट से ज़्यादा, तो विदित के पास विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों में भी जाने का जो है बढ़िया शानदार मौका। और गुकेश को नुकसान हुआ है रेटिंग का इस टूर्नामेंट से, 2784 के आसपास पहुँचे हैं, बट यार 2784 भी बहुत हाई रेटिंग ही होती है। और जब वो डिंग लीरेन के सामने बैठेंगे तो करीब 60 पॉइंट, करीब-करीब 55 पॉइंट ज़्यादा होंगे डिंग लीरेन से उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अभी मुझे लगता है जो गुकेश के लिए सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वो चैंपियनशिप, ना सिर्फ उनके लिए, हर भारतीय के लिए। तो अभी देखते हैं आगे बहुत कुछ होना है। हम जो है हिंदी चेस बेस इंडिया के माध्यम से आपको ये जानकारियाँ जो है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।